तो आइए प्यारे बच्चे एक नए चैप्टर का शुभारंभ करते हैं, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई उमंगों के साथ प्यारे। ठीक है जी। तो अर्थमेटिक फंक्शंस, तो उसमें एक गामा और एक सिग्मा एक हमारे फंक्शन के रूप में आपके सामने आने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चे अर्थमेटिक फंक्शन को कैसे निकालते हैं, गामा किसी चीज का कैसे निकालते हैं प्यारे, और सिग्मा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपकी बात आ रही है डिफाइन द फंक्शन गामा एंड सिग्मा। तो पहले उसको बात को सीखते हैं कि गामा और सिग्मा फंक्शन क्या होते हैं। चलिए प्यारे, तो आंसर नंबर कहते हैं लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। एन एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो कहता है गामा एन इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीजन ऑफ इंक्लूडिंग 1 एंड एन। ठीक है जी। कि जैसे अभी आपके सामने एग्जाम्पल आया है, जैसे सपोज करो गामा 5 है, तो गामा 5 के जो डिवीजर हुए वो दो डिवीजर हुए, एक गामा 1 और एक गामा एक 1 और 5। तो इसका आंसर गामा जो है वो 2 हो जाएगा प्यारे बच्चे। यदि गामा 6 है तो प्यारे बच्चे उसके डिवीजर हुए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 6 हुआ प्यारे बच्चे। तो उसके 4 डिवीजर हुए, तो हमारा जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 4। गामा 6 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी प्यारे। तभी नीचे सवालों में एग्जाम्पलों में और सी क्लियर होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सवाल के अंदर। तो हमारा कितना हुआ सिग्मा एन, वो कैसे निकलता, इज द सम ऑफ दीज डिवीजर्स। जैसा मैंने भी आपको बताया प्यारे बच्चे कि गामा 6 के कितने डिवीजर हुए, है ना जी। तो प्यारे बच्चे हमारे क्या डिवीजर हुए, एन के कितने डिवीजर हुए, एन को देखा जाता तो हमारे 6 के हुए 1 2 3 6। तो हमारे 4 डिवीजन हुए, तो गामा 6 जो हो गया वो हमारा 4 हो गया, और सिग्मा एन जो हो गया प्यारे बच्चे उन सब का सम 1 + 2 + 3 + 6। ठीक है जी। तो ऐसा कुछ बात कहता है, ये गामा फंक्शन के बारे में कहता है। इस फंक्शन को जो हम डिफाइन करते हैं, जब थ्योरमों में यूज करते हैं तो किस तरीके से यूज करते हैं, दस दीज फंक्शंस आर डिफाइंड एज। तो गामा एन एन, तो गामा एन कहलाता है प्यारे बच्चे सम डी डिवीजन एन हमारा 1, जहां पे प्यारे बच्चे जो डी की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी, वेयर डी अपॉन एन 1 डिनोट द सम ऑफ मेनी 1 as there are positive divisors of, और प्यारे बच्चे सिग्मा एन से एन जो हमारा डिफाइन होता है सच दैट सिग्मा एन मतलब
डी अपॉन डी एक डिवीजर एन, तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 1, डी वेयर डी डी is the sum of positive divisors of, मतलब सिग्मा वाले के साथ कुछ उल्टा लिखा जाता है, यूं समझो प्यारे बच्चे, है ना जी। इसमें लिखा जाता कितने सम हुए पॉजिटिव डिविजर्स के अंदर, इसके साथ कितने इसका डिविजर का हमारे ये है ना जी डिवाइड हो रहा जी आपका। तो आइए जैसे कि अब हम सवालों में समझते हैं, पहले इतनी बात को फटाफट नोट करिए। अब इसके ऊपर सवाल एग्जाम्पल आ रहे हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। अभी जैसे मैंने आपको बनाया, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके सामने आ रहे हैं कि यदि गामा 5 की वैल्यू या गामा 12 की वैल्यू या गामा 15 की वैल्यू कैसे निकलेगी, या सिग्मा 15 की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसको निकालने के दो तरीके बनाए गए प्यारे। इस किताब में यही अच्छी बात है, हर चैप्टर प्यारे बच्चे अपने आप में अलग कुछ चैप्टर चल रहा है, अब इसका कोई पीछे से लेना देना नहीं। लेकिन बालक यही सोचता है कि यार मैंने वाली पहले पुराना निपटा लूं, फिर आगे से पढ़ना शुरू करूंगा प्यारे, तब जोड़ूंगा लाइव क्लास में, वो आता ही नहीं टाइम कभी ही। ठीक है जी, क्योंकि बच्चा प्यारे आलस से बिल्कुल भरपूर पड़ा हुआ है। Positive divisor of n sigma n denoted the sum of these divisor, then find gamma 12 and, है ना जी, सिग्मा 12। गामा 12 की वैल्यू निकालनी है प्यारे, और गामा सिग्मा 12 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आइए प्यारे बच्चे, फर्स्ट मेथड टू फाइंड गामा 12 और प्यारे बच्चे सिग्मा, द डिविजर्स ऑफ 12। 12 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा प्यारे बच्चे, 6 से डिवाइड होगा और 12 से डिवाइड होगा। मतलब कोई भी नंबर 1 से, और जो नंबर है प्यारे उससे तो डिवाइड होगा ही होगा प्यारे। तो प्यारे बच्चे, तो गामा 12 की जो वैल्यू हो गई, कितने डिवीजर हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो प्यारे बच्चे 6 हो गए।
सिग्मा 12 की जो वैल्यू हो गई प्यारे, वो कितनी हो गई, इन तीनों इन छहों का सम, 3 4 6 12, ठीक है जी। वो कितनी हो गई प्यारे, 3 3 6 और 4 10, 10 और 18 कितना प्यारे, 28। तो लिखो पहले फर्स्ट मेथड को लिखो प्यारे। तो सेकंड मेथड को लिखने के लिए प्यारे बच्चे आपको वहां पेपर में एक थ्योरम लिखनी पड़ेगी सवाल के, जिस थ्योरम का प्यारे बच्चे हम अभी प्रूफ भी अभी कराने जा रहे हैं आपको, ठीक है जी। तो लिखो इफ n इक्वल टू p1 की पावर a1 प्लस p2 की पावर a2 pk की पावर ak, तो सिग्मा n जो होता है वो हमारा a1 प्लस 1 a2 प्लस 1 एंड सोन ak प्लस 1 प्यारे। और सिग्मा गामा सिग्मा एन हमारा ये होगा। तो लिखो फटाफट ये थ्योरम, ईमान से ये थ्योरम लिख लीजिए। इफ एन इक्वल टू लिख लो प्यारे, और ये लिख लो प्यारे, टेंशन नहीं लेने का। हर चैप्टर इंटरेस्टेड है इस किताब के अंदर, तबीयत खुश करने वाले चैप्टर हैं। लेकिन बच्चों प्यारे, बस यार दोस्तों को मत पढ़ाने बैठ जाना, तुम्हारी समझ में तब भी ना आने की है। पहले रिजल्ट देख लो प्यारे, उसके बाद पढ़ा लेना। चलो पहले रिजल्ट तो देख लो, ठीक है जी, उसके बाद दिवाली के बाद पढ़ा लेना शुरू कर लेना। पहले खुद पास हो जाओ, फिर दोस्त को देख लो पास हो रहा ना हो रहा, बीएससी करेगा ना करेगा प्यारे, तब उसके बाद मेरे मालिक हम देखो। तो आइए प्यारे बच्चे, ये क्या कहता है, ठीक है जी। ये कहता प्यारे बच्चे सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड आपसे क्या कह रहा है प्यारे, हमें ऐसा कुछ निकालना है। तो 12 कितना हुआ प्यारे, एन। अरे एन को क्या लिख सकते हैं, 12 के फैक्टर क्या हुए, अबे 12 के फैक्टर कितने हुए, प्राइम नंबर में होने चाहिए, हाँ। वे 12 के फैक्टर गुणनखंड तुझे ना मालूम, यदि हमें आ रहे होते प्यारे तो हम यहाँ होते। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे समझदारी वाली बात करो, 4 1 प्यारे, यही मैं जानना चाह रहा था। 4 जो है ना प्यारे बच्चे वो प्राइम नंबर नहीं है। तो गामा 12 क्या होगा प्यारे, जो भी ये पावर आ गई A1, ये पावर आ गई A2, तो कहते हैं 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1, तो कितना 3 इंटू 2 कितना प्यारे,
और प्यारे बच्चे सिग्मा 12 कितना होगा प्यारे? सिग्मा 12 क्या होता है प्यारे बच्चे? एक पावर बढ़ जाती है ना जी। हाँ, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, ये कहता P1 की पावर A1+1, एक पावर बढ़ जाती है -1 अपॉन कितना प्यारे? P1-1। तो इससे आसान नहीं है कुछ भी। 2 की पावर 3-1 अपॉन प्यारे 2-1। 3 की पावर 1+1, एक बढ़ गई अपॉन 3-1। तो प्यारे बच्चे 8-1 अपॉन 1 और 9-1 कितना है ना जी, अपॉन, तो कितना आ गया? 7 है ना जी। प्यारे बच्चे 8/7 गुणा 4। तो प्यारे बच्चे आ गया 28। तो लिखते क्यों ना हो? तो चलिए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। तो दूसरा आ गया, तीसरा कहाँ गया प्यारे? है ना जी। चलिए, तो तीसरे चौथे में से कोई सा एक और पूछो, थर्ड या फोर्थ प्यारे? तो प्यारे बच्चे थर्ड या फोर्थ? क्या कह रहे हैं बच्चे? फोर्थ। तो गामा 18 और सिग्मा 18। तो चलो प्यारे बच्चे, एक बार और तुम्हें क्लियर कर देते हैं, है तो कुछ भी नहीं। तो आपने कहा प्यारे कि गामा 18 निकाल दे और सिग्मा 18 निकाल देते हैं। तो लीजिए आपका हुक्म सराफ एंड सिग्मा 18 के डिवीजर हुए 1, 2, 3, 6 प्यारे 9 और प्यारे 18। तो कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितना हुआ प्यारे?
ये कितना हुआ, 1 + 2 + 3 + 6 + 9 + 8। जोड़ना वोड़ना हमारा काम ना प्यारे, नोट करो फटाफट जोड़ के बता कितना आया। तो चलिए प्यारे, तो इन्होंने कहा जोड़ने के बाद प्यारे 39 आ गया। तो पहला मेथड आपको क्लियर हो गया गुरुजी। अब प्यारे बच्चे सेकंड के फैक्टर तो बताओ। 18 है प्यारे, अरे 18 के फैक्टर तो बता दो। जब इस मेथड को लिखो तो रिजल्ट को जरूर लिखना है प्यारे, है ना जी। हाँ, क्या हुआ प्यारे, क्या बता रहे हैं भैया, भाई की एंट्रीज आ गई। ये दुश्मन भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं प्यारे। चलो प्यारे, तो 2 × प्यारे 3 का होल स्क्वायर। तो गामा 18 कितना आ गया प्यारे, 1 + 1 और 2 + 1 कितना हो गया, 2 × 3 क्या आ गया प्यारे, 2 का होल स्क्वायर -1/2 का पावर 3 का होल क्यू -1 और प्यारे 3 - 1। तो कितना प्यारे, 2 4 में से 1 गए, 3/1, 27 में से 1 गए, 26, तो 3 × ये तो बड़े आसान सवाल है गुरु जी। ठीक है जी, तो ऐसी गंदी गंदी बातें पूछी नहीं जाती, इनका यूज होता आगे। इस रिजल्ट को जब भी लिखोगे तो आपको थ्योरम लिखनी पड़ेगी, ध्यान रखना है। उसे नहीं पता है 2 स्क्वायर -1 कहां से आ गया, ठीक है, कभी लगा दो, बाद में गाली बको।
ठीक है जी। चलिए प्यारे, तो आइए तो चलते हैं उस थ्योरम का प्रूफ जो आपके सामने यूज हो रही है सवालों में। तो लिखो प्यारे बच्चे, n बराबर P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस PK AK। जिससे यदि किताब आपके पास हो तो इससे ऊपर एक थ्योरम हो रहा है, ये थ्योरम नंबर 2 है किताब में, और वो थ्योरम नंबर 1 है प्यारे। तो उस थ्योरम का यहाँ यूज होने जा रहा है थोड़ा सा प्यारे। तो आइए प्यारे बच्चे, इस थ्योरम का प्रूफ हम पढ़ने जा रहे हैं। उस थ्योरम से प्रूफ पढ़ने से पहले हम एक थ्योरम को लिखने हैं। थ्योरम क्या कह रही है प्यारे? इफ n इक्वल टू P1 की पावर A1 P2 की पावर A2, प्यारे बच्चे PK की पावर AK is the prime factorization of n greater than the divisors of n are the various term of the expansion of p बराबर 1 प्लस P1 प्लस P1 का होल प्लस P1 की पावर। ऐसे ही यदि P2 में तो 1 प्लस P2 प्लस P2 का होल स्क्वायर प्लस P2 की पावर, है ना जी, A2। ऐसे ही एंड सो यदि Pn की बात Pk की बात करेंगे तो Pk प्लस Pk का होल स्क्वायर प्लस Pk इंटू, तो लिख, है ना जी। आइए प्यारे बच्चे, अब क्या कहता है सुने प्यारे। तो पहला पार्ट, क्लियरली दैट, है ना जी, सिग्मा कहता है नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ पी। ये हमने प्यारे बच्चे जो भी इसमें एक्सपेंशन की है ऑफ पी, कौन कौन सी टर्म में प्यारे बच्चे उनको एक्सपेंड कर दिया हमने। P1 की पावर K को ओपन कर दिया इस तरीके से प्यारे बच्चे, ठीक है। उसमें टर्म कितनी थी? A1। तो प्यारे बच्चे A1 प्लस 1, इसमें कितनी थी? A2 प्लस 1, इससे अगली A3 प्लस 1, लास्ट में प्यारे AK प्लस 1।
ऑल्सो प्यारे बच्चे सिग्मा एन कितना हो। तो ये जो सीरीज बन रही है वो हमारी बन रही है ज्योमेट्रिकल सीरीज। और ज्योमेट्रिकल सीरीज में प्यारे बच्चे जो हम nth टर्म निकालते हैं उसके लिए फार्मूला बनाया गया ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन माइनस आर की पावर n लिख लो या वन माइनस आर, बात वही है प्यारे बच्चे। ये हमारी कहलाती है फर्स्ट टर्म प्यारे बच्चे, और ये होती है n माइनस वन टर्म तक चलती है, ये कम टर्म तक चलती है, यहाँ टर्म है एक टर्म ज्यादा a1 तक प्यारे। तो ये जो होगी वो क्या होगी, सम ऑफ द टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो हमारा सम होने का मतलब क्या हुआ कि सीरीज हमारी एक ज्योमेट्रिकल सीरीज में बन गई। तो ज्योमेट्रिकल सीरीज में प्यारे बच्चे ए वन है तो पी वन की पावर ए वन प्लस वन माइनस वन अपॉन पी वन माइनस वन। क्लियर है ये प्यारे बच्चे। ए हमारी कहलाती है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है प्यारे वन। आर कहलाती है रेशो, रेशो कितना पी वन अपॉन वन। आर आर क्या आया प्यारे पी वन। ठीक है, ये जो सीरीज चलती है प्यारे वो चलती है एन माइनस कम कब तक वन तक, लेकिन यहाँ एन माइनस वन तक नहीं है प्यारे बच्चे, ये कहाँ तक है ए वन तक। इसलिए हमने कहा कि ए वन प्लस वन। ऐसे ही पी टू की पावर ए टू प्लस वन माइनस वन अपॉन पी टू माइनस वन। ऐसे ही हमने अगले वाले में निकाली पी के ए की पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन पी के। तो लिखो प्यारे, तो टेंशन मत लो, किताब बहुत मजेदार। अरे कुछ कुछ पल्ले पड़ी, आ चुकी हैं ये प्रीवियस ईयरों में प्यारे। एमएससी वाले एमएससी की टेंशन ना लो, बीएससी वाले बीएससी की टेंशन मत लो, सारी चीज यही चल रही है। रिवाइज वीडियोस आपके पास आ रही हैं, पहले सिंपल बोर्ड पे थी, अब प्यारे बच्चे डिजिटल बोर्ड पे आ गई है। ये मेरी पहली क्लास थी इस किताब की, मेरे मालिक नंबर थ्योरी की। जो पहले हमने मेरे मालिक सिंपल बोर्ड पे बिल्कुल आराम से आपको देखने ही मजा ना आएगा। तो सबसे पहले हमने नंबर थ्योरी किताब को ही चालू कराया था जब प्यारे हमने ट्यूशन चालू करे। अरे क्लियर हो भी रहा है नहीं,
ऐसे ही हमारे बच्चे एक आध जवाब दे रहे हैं, बाकी तो सो रहे हैं। तो आइए प्यारे बच्चे, तो लिखो अगला, प्रूव दैट फॉर एनी इंटीजर एन वेयर सिग्मा एन इज ऑड इफ एंड ओनली इफ एन इज ए परफेक्ट। ये कह रहा है कि यदि प्यारे बच्चे एन एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कि कोई भी टर्म हमारी परफेक्ट स्क्वायर में आए, मतलब P1 में जो भी आप पूछ रहे हो ना वो पावर में हो, 2 4 6 इस तरीके के होल स्क्वायर हो रहा हो प्यारे बच्चे वो। ठीक है जी। अरे प्यारे पता ना क्या क्या कहते रहे, कभी कहें लिखो कभी कहें आगे बढ़ो। चलो प्यारे, भगवत बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। हम क्या कह रहे थे इस थ्योरम के अंदर, हम ये कह रहे थे कि सिग्मा गामा एन एक ऑड होगा जब हमारा एन एक परफेक्ट स्क्वायर, मतलब एन जो है वो जो भी टर्म आए प्यारे बच्चे वो पूर्ण मूल के मतलब वर्ग के रूप में हो, मतलब जो भी टर्म हो प्यारे बच्चे कि 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 5 का है ना हो, तो P1 P2 तो प्राइम हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर में हो। यदि 4 का होल स्क्वायर ऐसा होना चाहिए जो भी फैक्टर हो, तब इसने कहा कि गामा एन जो होगा वो एक ऑड हो। आइए प्यारे बच्चे हमारी बात समझो पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे हमारा एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ, हमने n बराबर कह दिया 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, ऐसा मतलब ये क्या हुआ, ये समझ लो 36 हो गया। तो 4 गुणा 9 प्यारे बच्चे कितना होगा, 36 हो गया। ठीक है जी। यदि सवाल में आप ये भी समझो सीधी सीधी बात, यदि सिंपल बात समझो, जैसे 5 का होल स्क्वायर, तो यदि गामा आप प्यारे बच्चे ये कितना हुआ 25 हुआ, यदि आप 25 का गामा निकालोगे तो कितना आया, ये क्या आया प्यारे, ऑड आया। यदि प्यारे बच्चे गामा 36 निकालेंगे तो क्या आया, 2+1 प्यारे, 2+1 तो कितना हुआ, 3 × 3 बराबर कितना, ये भी क्या। तो इस थ्योरम ने आपसे क्या कह दिया प्यारे, आपसे ये कह दिया कि सवाल के अंदर यदि गामा 36 आप निकाल रहे हो ऑड है, ऑड आ रहा, तो ये कह रहा एन जो है वो एक पूर्ण वर्ग के रूप में होगा, या एन हमारा यदि पूर्ण वर्ग के रूप में है तो गामा जो होगा वो एक ऑड होगा, उल्टा इफ एंड ओनली इफ। बात समझ में आई, अरे लिटिल लिटिल बात समझ में आई, ऐसा कुछ कह रहा। अब ऐसे तो है ना प्यारे बच्चे, आप ऐसे करके दिखा दो कि 5 का होल स्क्वायर इंटू 7 का होल स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके दिखा दो, ऐसे तो गलत बात है ये। ठीक है जी। तो ये हमारी बातें लिख लो प्यारे, गंदी सी बातें। तो ये कह रहा है यदि n कोई भी चीज परफेक्ट स्क्वायर के रूप में है तो 100% वो हमारा एक ऑड आएगा, या किसी का गामा ऑड आ रहा है तो 100% वो n जो होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर में होगा। ठीक है जी। तो दुश्मन से भी तो कह दो प्यारे कि कभी हाँ फू तो कर देकर। ठीक है जी।
अरे क्या पढ़ा रहा है ये साला, हाँ इससे ज्यादा तो हमें आवे। चलो मेरे मालिक, आपको आता है, बड़ा अच्छी बात है। तो लेट एन बराबर, हमने मान लिया P1 A1, जनरल में बात करेंगे P2 A2। प्यारे बच्चे, पी के बी द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, मतलब जो भी टर्म है प्यारे वो स्क्वायर के रूप में है। तो इसका मतलब जो A1 A2 A1 है, A1 A2 और ए के हैं आर ऑल इवन, मतलब 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 5 का पावर 4, 5 की पावर 8, 7 की पावर, है ना जी, है ना जी, 16, इस तरीके से है जो भी टर्म है प्यारे बच्चे। तो यदि इवन है तो हम जानते हैं, यदि प्यारे बच्चे यदि ये इवन है और इनमें एक जोड़ दें तो 100% वो क्या होंगी, आर ऑड होंगी। A1+1 प्यारे A2+1 और ए के, वो सारी की सारी क्या होंगी, आर ऑल। तो वी नो दैट, अभी मैंने आपको बताया ना गामा एन कैसे खुलता है, A1+1 प्यारे A2+1 और प्यारे ए के। तो हम जानते भी हैं यदि A1+1 ऑड है, ऑड की ऑड से गुणा करोगे तो 100% ऑड ही आएगा प्यारे। हर 3 की 5 से गुणा करो कितना आएगा, 15। इवन की इवन से गुणा करोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। लेकिन यदि ऑड की इवन से गुणा करोगे तो क्या आएगा, अरे ऑड की इवन से गुणा करोगे तो क्या आएगा। अरे ऑड की प्यारे इवन से गुणा करोगे तो क्या आएगा, कुछ ना पता बात यार मेरे मालिक, हिंदुस्तान में नदी रे। अरे ऐसी गुणा कर लो यार, 9 की 4 से गुणा कर लो। 9 क्या है ऑड, 4 क्या है इवन, तो ऑड की इवन से गुणा करोगे तो प्यारे बच्चे क्या आता, है ना, बिल्कुल ठीक बात। 36 क्या हुआ, इवन हुआ। अरे अच्छा ये पूछ रहा है, तो वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड इंटीजर इज एन ऑड इंटीजर। ऑड की ऑड से गुणा करोगे तो प्यारे बच्चे क्या आएगा, एक ऑड आएगा। एक बात तो इसने प्रूव कर दी, आपने प्रूव हो गई। हमने इसे स्क्वायर के रूप में माना और नीचे चल के दिखा दिया प्यारे कि गामा जो है वो हमारा क्या हुआ, एक ऑड इंटीजर हो गया। तो लिखो प्यारे बच्चे, अब उल्टा, अब गामा जो है प्यारे वो एक ऑड इंटीजर है, तो हमें ये प्रूव करना एन जो होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा।
ठीक है जी, तो आइए बढ़ते हैं प्यारे आगे की तरफ। अब उल्टा कह रहा है आपसे गामा एन मतलब a1+1 a2+1 ak+1 एक ऑड इंटीजर है। हमें ये प्रूव करना है कि एन जो है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में आएगा। तो हो गया प्यारे नोट। ठीक है जी, अब हमने क्या कहा प्यारे, कन्वर्सली, कन्वर्सली में क्या कहा कि लेट गामा एन कितना a1+1 प्यारे बच्चे a2+1 प्यारे बच्चे ak+1 है ना जी, इज एन ऑड इंटीजर। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, रुक जाइए यार, लिखने की तुझे बहुत बीमारी है कुछ। आवे तेरे कुछ भी ना समझ में, देन क्लियरली ईच ए आई प्लस आई इक्वल टू 1 to अप टू की इज एन ऑड इंटीजर। तो अभी आपने पढ़ा ही प्यारे बच्चे, मैंने क्या कहा, अरे ऑड का ऑड से गुणा करोगे तभी तो ऑड ही आएगा। ठीक है, यदि ऑड की इवन से गुणा कर दोगे तो प्यारे बच्चे क्या आ जाता है, इवन आ जाता है। तो मैंने ऊपर ये कहा है कि ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, हमारी ऑड इंटीजर है। ये सवाल में दे रखा है ऑड इंटीजर है, तो 100% ये वाली भी टर्म ऑड होगी, ये वाली भी ऑड होगी, ये भी ऑड होगी। ठीक है जी, सवाल के तभी तो प्यारे बच्चे हमने कह दिया आई इक्वल टू एक हमारा ऑड इंटीजर। अब मोटा मोटा यदि फंडा देखा जाए, भाई कोई चीज में यदि वन जोड़ दिया जाए तो ऑड कब बनेगा प्यारे। अरे यदि 5 है ना जी, सपोज करो ऑड बनानी है, तो यदि 1 जोड़ दिया जाए, सपोज करो 4 में 1 जोड़ दिया जाए तो हमारा वो ऑड हो जाएगा, या 7 में 1 जोड़ दिया जाए तो हमारा इवन बन जाएगा प्यारे। है ना जी, बात समझ रहे हो ना मेरी मेरी बात। ऑड कब बनेगा, ए आई का क्या होगा प्यारे, मेन बात हम इसको सीख रहे हैं। ए आई ऑड कब बनेगा, हमने कह दिया ai+1 तो ऑड है, तो ए आई क्या होगा, अरे ए आई क्या होगा प्यारे, नहीं समझ में बात मेरी भी नहीं प्यारे। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आई, अब इतना दिमाग न लगाते हम यार, इतना दिमाग लगाएंगे तो प्यारे बच्चे। ठीक है जी, ये है ना जी, हाँ तो सीधी सीधी बात है यार, ए आई क्या होगा, ये भी नहीं तो होगा। अबे 6+1 है ना, तभी तो 7 बनेगा। 8+1 तभी तो ऑड बनेगा प्यारे। 12+1 तभी तो ऑड बनेगा। तो इवन का मतलब क्या हुआ, 2 का मल्टीपल होगा। अबे ए आई क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 6, है ना जी। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 4, है ना जी। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। नहीं समझ में मेरी भी नहीं, ईमान से जो हो रहा चलने दो। तो क्लियरली ए आई जो होगा वो एक इवन होगा।
है ना जी। तो लेट हमने ए आई को प्यारे बच्चे मान लिया 2mi फॉर i इक्वल टू 1 × 2 × तो n बराबर हमने क्या कहा है P1A1 +P2A2 प्यारे बच्चे PK n बराबर क्या हुआ P1 A1 की वैल्यू कितनी हो गई 2m1 P2 की वैल्यू क्या हो गई 2m2 प्यारे बच्चे PK की वैल्यू क्या हो गई 2AK। अरे हम इसे ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत P1M1 P2M2 और PK है ना जी प्यारे MK। ठीक है तो PK MK का होल स्क्वायर। तो क्या कह रहा है ये पावर इवन आते ही 100% वो क्या डिनोट करेगा एक परफेक्ट स्क्वायर को डिनोट करेगा। हाँ है ना जी। तो क्लियरली दिस shows that n is a perfect square। तो लिखो प्यारे लिखते क्यों ना हो। ठीक है जी इस चैप्टर में जो भी कुछ आना है वो एज ए थ्योरी ही आनी है। वो धन्यवाद आप लोग अपना कीमती समय निकाल ले हो प्यारे। तो धन्यवाद आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी। फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है चलिए साहब नमस्कार। आपका दिन शुभ हो मंगल